सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो यार आज से अपनी ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो पूरी एनर्जी से तैयार हो जाओ। आज हम मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे यार। मोल कंसेप्ट बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो कि फिजिकल के स्टार्टिंग में ही करा देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके फिजिकल में दिक्कत आती है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें मोल कंसेप्ट का यूज़ होता है। तो इसको बेसिक चीज़ है और स्टार्टिंग में ही करनी पड़ती है गाइज, जैसे आपके सिलेबस में भी स्टार्टिंग में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरी एनर्जी अपनी इकट्ठी कर लो यार। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करो और एनर्जी को अंदर कंक्लूड करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार एक साइड मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है बेसिक सी, जो कि आपके यूज़ में भी आएंगी कभी ना कभी। और एक साइड फिर मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है जो आपके न्यूमेरिकल पर्पस में यूज़ होगा ज़्यादातर, मतलब जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इससे बेस आते हैं। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखो गाइस, बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम इन एएमयू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कि एक एटम का मास अगर हम एएमयू में लिखते हैं तो उसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो गाइस एन वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है इधर, तो उसको ध्यान रखना। एक एटम का मास है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक मास एक एटम का मास है कि मतलब एक मोल ऑफ एटम का मास है। तो याद रखना, एक एटम का मास अगर हम जब एएमयू में लिखते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करें यार ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ ए एन एटम इन ए ग्राम। एन क्या? एवोगाड्रो नंबर। कि मास ऑफ एन एटम इन ए ग्राम इज ए कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। कि मतलब एक मोल ऑफ एटम का जो मास होता है, एक मोल एटम्स का जो मास होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो गाइज इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि एटॉमिक मास एक एटम का मास और ग्राम एटॉमिक मास एन नंबर ऑफ एटम का मास जो होता है उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस अपना क्लियर रखना, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी गाइज। ओके गाइज, तो नेक्स्ट बात करते हैं यार एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जानने से पहले यार थोड़ा आइसोटॉप्स के बारे में जान लेते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं गाइज? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है गाइज, कि आइसोटॉप्स क्या होता है? उनमें सेम आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे गाइज आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो गाइज ऐसी सिंपल सी बात है, आइसोटॉप्स आपको पता लग गया होगा क्या होता है। और इसके बारे में और डिटेल में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं गाइज क्या है। एवरेज ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट इन अकॉर्डिंग विद देयर अबंडेंस। ओके गाइज, तो ए एवरेज होता है गाइज एवरेज ऑफ ऑल। एवरेज गाइज इधर थोड़ा सा लिखना था कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल टाइप। ठीक है, एटॉमिक मास भी लिखना था। तो जैसे जो अपने पास आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मास का उनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंग जो एवरेज निकालते हैं हम, तो उससे जो टर्म जो अपने पास मास आता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। शायद मे भी आपके अभी दिमाग में थोड़ा धुंधला धुंधला हो, अभी क्लियर ना हो रहा हो, तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखो जैसे गाइज आपको पता होगा कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13 एंड C14। तो बात करते हैं, देखो जैसे C12 की अबंडेंस कितनी है? 99%। कि मतलब कार्बन में C12 99% मिलता है हमें, और C13 0.9% मिलता है, और C14 हमें 0.1% मिलता है गाइज। तो हमें पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन का। ओके गाइज, तो उसको देखो यार अब सिंपल मैथ यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल मैथ है, एवरेज निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, 12 इंटू 99, फिर हमने 13 इंटू 0.9, उसके बाद 14 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो अपना एवरेज एटॉमिक मास आ गया। ओके गाइज, बिल्कुल सिंपल सा मैथ था, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने इधर। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपको अब आई होप सब क्लियर हो गया हो कि इस डेफिनेशन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अब नेक्स्ट वन मूव करते हैं गाइज। एक नोट मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है गाइज, कि आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ पीरियोडिक टेबल में जो मास है वो मतलब कौन सा मास है? एटॉमिक मास है कि ग्राम एटॉमिक मास है कि एवरेज एटॉमिक मास है कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास मान लो। तो ओ मास कौन सा है गाइज?
एवरेज एटॉमिक मास है। पीरियोडिक टेबल में जो हमें मास देखने को मिलता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है गाइज। अच्छा गाइज, ये एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया क्यों? एक कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि मान लो अगर हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास 12 लिख देते कि कार्बन का मास 12 है, तो ये भाई साहब गुस्सा हो जाते कि भाई मेरा क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना। और अगर C13 मतलब 13 लिख देते तो ये भाई साहब गुस्सा हो जाते दोनों कि भाई मेरा क्यों नहीं लिखा, मेरे में क्या कमी रह गई थी। तो कोई भी भाई साहब गुस्सा ना हो, कोई भी भाई बहन गुस्सा ना हो, इसलिए हमने क्या किया, इनका एवरेज निकाल दिया कि आपस में कोई लड़ ना पड़े। तो इसलिए हमने इसमें इनका एवरेज निकाला, इसलिए हमने एवरेज निकाला और अपने पीरियोडिक टेबल में हमने एवरेज एटॉमिक मास को जगह दी कि हम ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, सबकी एक बराबर चलेगी। ओके गाइज, तो ये बस वैसे आपको एक स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश की थी कि आपको कंसेप्चुअल लेवल में पता लग जाए कि एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया क्यों था। आई होप इस तरफ का सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो अपना मेन पार्ट है जिससे आप क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट होंगे। तो पहले बात करते हैं मोल के बारे में। मोल को यार, मोल क्या है? मोल केमिस्ट्री की दुनिया में एटम्स, जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एक यूनिट यूज होती है, उसको मोल कहते हैं। जैसे हम वेट नापते हैं तो उसके लिए केजी यूनिट है। इसी तरह केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एक यूनिट यूज होती है, उसको मोल कहते हैं। अब गाइज मोल्स को हम अलग अलग टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज के, या कुछ भी बोल सकते हो। स्पीसीज में मतलब स्पीसीज में क्या होगा भैया, क्या क्या आ सकता है? स्पीसीज में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। ओके गाइज, तो इस नंबर को ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते थे। जैसे इधर बात की थी मैंने, अभी कहाँ गया, इधर बात की थी, तो इसी को ही एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो मतलब क्या, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके गाइज, तो वो पार्टिकल अब कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी, आयंस भी, ठीक है ना गाइज। तो आई होप सब कुछ आराम से चल रहा होगा, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई सब कुछ आपको करा रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के, जब फॉर गैसियस स्पीसीज, गैस के लिए एक मोल मतलब एक मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है गाइज एट एनटीपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनटीपी याद रखना गाइज जरूरी है, ये आपको आगे पता लगेगा क्यों जरूरी है, थोड़ा 5 मिनट वेट कीजिए। और अब बात करें, 1 मोल बराबर होता है 1 ग्राम एटम के। गाइज आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स में प्रीवियस ईयर में आपको देखने की मिलेगी ये चीज़, तो इसको मैंने सिंपली ऐसे इधर लिख भी दिया है कि 1 मोल 1 ग्राम एटम के भी बराबर होता है, जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन में भी किया था। ओके गाइज, तो 1 मोल बराबर होता है 22.7 लीटर एट एसटीपी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा अगर बच्चों को ए टर्म याद रहती है, ए टर्म नहीं याद रहती, और अगर अच्छे लेवल पे ट्रिकी क्वेश्चन बन गया तो अगर एसटीपी आ गया उधर, तो आप उधर इसको लेके कर दोगे, और ऐसा इसको लेके आप जो आंसर निकालोगे वो भी ऑप्शन में होगा, और इसको लेके निकालोगे वो भी ऑप्शन में होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाओगे गाइज। तो इसलिए इन दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप आज से पहले आपको ये पता था कि नहीं पता था, कि आप इस चीज़ को ध्यान रखते थे कि नहीं। ओके गाइज, तो आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है। एनटीपी एसटीपी के बारे में थोड़ा सा और भी जानेंगे थोड़ा बाद में। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में गाइज, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो हम कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 तरीके बेसिक से हैं, उसी को याद रखेंगे। बाकी पूरा मोल कंसेप्ट में कुछ भी कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है हमको। ओके गाइज, तो मोल निकालने का पहला फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ओके गाइज, तो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है हीलियम, दिया हुआ है कि हीलियम का 4 ग्राम है, तो इसमें बताओ कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो गिवन वेट कितना है 4 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना है 2 ग्राम। ओके गाइज, तो आप क्या करोगे, बस आराम से उसको निकाल दोगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा मेथड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल का निकालने का एक और तरीका है। तो ये 2 मेथड है, ये 2 मेथड को याद रख लेना। नहीं याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अगर याद रख लोगे तो 10 से 15 सेकंड आपके बचा देंगे एक्चुअल एग्जाम में। ओके गाइज, थोड़ा स्पीड में काम हो जाएगा।
तो यार अब थोड़ी सी जाते जाते बात कर लेते हैं कि एसटीपी और एनटीपी के बारे में जान लेते हैं। एसटीपी और एनटीपी क्या है गाइस, एक कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की। रूम में एक कंडीशन बना देते हैं कि इतना टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, इतना प्रेशर बना देते हैं, तो उसी को कंडीशन कहते हैं बस। तो एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी कंडीशन क्या है गाइस, एसटीपी कंडीशन कब आएगी, जब एक बार अपना प्रेशर हो और 273 केल्विन टेम्परेचर हो, तो उसको एसटीपी कंडीशन कहते हैं गाइस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बात करें एनटीपी कंडीशन। एनटीपी कंडीशन क्या होती है गाइज, तो एनटीपी में क्या होता है, 1 atm प्रेशर होता है एंड 293 केल्विन टेम्परेचर होता है। ओके गाइज, यही एसटीपी और एनटीपी में फ़र्क है। और एक सिंपल सी चीज़ और बताई है कि 1 atm 1.013 बार के बराबर होता है, जो कि मैं आपको आगे जाके गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में अच्छी तरह कराऊंगा, तब भी आप इतनी चीज़ें अच्छी तरह याद रखना। अब गाइज मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके लिए इसके अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। ओके गाइज, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो गाइज चलो यार, जितना भी आज हमने जितना भी किया उसके बेस में अपने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हैं, आपका दिमाग खोलते हैं थोड़ा। तो यार पहला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2002 में आया हुआ है, तो इसको देखते हैं। कहा गया है हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। तो गाइज इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप सॉल्व करके देखिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं इलेक्ट्रॉन के जो जिनका वेट 1 kg आता है गाइज। तो पहले आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना गाइज, पहले खुद ट्राई मारो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ओके गाइज, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ गाइज। आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, सॉल्व करना गाइज जरूर। तो देखो यार, अब हम इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, बस इन चीज़ों का यूज़ करके ही हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। ओके गाइज, तो देखो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमें पता है यार इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है गाइज, एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके गाइज, ये इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक सी बात है, इतना तो आपको पता ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन का वेट इतना होता है गाइज। तो हमें पूछा है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा। तो गाइज देखो, तो मान लो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का वेट इतना है। ओके गाइज, तो अब बस सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे गाइज, बहुत ही सिंपल मैथ लगाएंगे। तो अब देखो, तो जो 1 kg के लिए निकालें तो क्या आएगा, तो गाइज ये निकल आएगा कि 1 kg में इतने, जैसे हमने बस यूनिटरी मेथड लगाया गाइज कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, तो 1 kg का मास कितना होगा, इसको नीचे ले आएंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 kg में होंगे। लेकिन गाइज हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो देखो गाइज हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट और दूसरा लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसमें गाइज आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको दिख ही रहा होगा, यही फॉर्मूला लगाओगे। तो अपने पास क्या है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को पता है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अपने पास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा गाइज, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा गाइज, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं अपने पास, 1/9.108 इंटू 10⁻⁻31। तो गाइज ये नीचे आ जाएगा, 1.08 10⁻⁻31। और गाइज अब जैसे कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने में अब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी नीचे ही आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो गाइज कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना, कौन सा ऑप्शन आपने लगाया सही गाइज, कौन सा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। आपने यही ऑप्शन लगाया, अगर यही ऑप्शन लगाया तो यार लाइक जरूर ठोक देना, अगर नहीं लगाया तो आगे जाके कोई बात नहीं, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
पहले स्टार्टिंग में दिमाग खुलता है अपना, आगे जाके आराम से सीखते जाओगे। ओके गाइज, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब देख सकते हो एक बार फिर से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा है, जेईई एडवांस 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इनमें से बताना चारों में से किस ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो गाइज सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई लोगों को तो हैरानगी हो रही होगी कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। गाइज जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट बात करें तो 30 to 40% तो इजी पेपर आता है। अगर आपने 40% अच्छी तरह कर दिया तो आप एक अच्छी आईआईटी में आराम से चले जाओगे। ओके गाइज, तो पहले बात इसमें हमें ये चीज़ें लगाएंगे। देखो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो इनडायरेक्टली हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल ही लेंगे। बाकी चलो आपको थोड़ा ईजी और करके दिखाता हूँ। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 12। तो गाइज पहले नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो 24/12 कितना आ गया, 2 मोल्स। ओके गाइज, तो कार्बन के कितने मोल हो गए इधर, 2 मोल्स। तो इसकी बात करें गाइज नेक्स्ट, तो आयरन के कितने मोल हो जाएंगे गाइज, गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो 1 ही आ जाएगा गाइज। ओके, तो इसमें भी सेम 1 ही आ जाएगा गाइज मोल, नंबर ऑफ मोल। इसमें भी सेम 1 ही आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो इन तीनों में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। ओके गाइज, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ओके गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अब देखो इन तीनों में नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इतने ही होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इसके 2 मोल्स हैं। तो गाइज इस बस सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, इतने। ओके गाइज, क्लियर है। तो हमें क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल 2 है। तो इसमें 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके गाइज, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, और वही मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ना ज़्यादा हाई लेके जा रहा हूँ, ना ज़्यादा लो लेके जा रहा हूँ। काफ़ी दिक्कत देते हैं, मतलब काफ़ी मेंटर से दिक्कत दे देते हैं। काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा हाई करा देते हैं कि हमारा दबदबा बन जाए, और काफ़ी लोग बहुत ही लो करा देते हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट करा रहा हूँ कि जिस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का लेवल फ्रेम हो रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, जेईई मेन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यार क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना गाइज बहुत जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी गाइज, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको एक्चुअल कंसेप्ट फील नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद गलती नहीं करोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा गाइज। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, पॉज करो और एक बार ट्राई जरूर मारो। तो आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा गाइज। तो चलो अब हम खुद स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हाउ मैनी पूछा है हमसे कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखा है, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि कितने मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। गाइस देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखो काफी कुछ तो आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना कैसे किया हुआ है, डरना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर अभी नहीं हो रहा है, मेरे से भी नहीं हो रहा था कभी किसी टाइम में, मेरे से भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज हो रहा है तो आपसे भी आने वाले टाइम में होगा, जरूर होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस फाइट करना है। ओके गाइज, तो देखो गाइज पहले बात करते हैं 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके गाइज, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करते हैं कि देखो गाइज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो देखो O4 है इधर, मतलब कितने, ये क्या इंप्लाई कर रहा है गाइज कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है गाइज, सिंपल सा दिख रहा होगा आपको कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हमें पूछा क्या है कि कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है।
तो देखो अब सिंपल सी चीज़ है, 8 मतलब 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना। तो अब हमें 0.25 के लिए पूछा है, तो पहले बस सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा देना है, 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है अपना, तो इसको लिख लिया। सिंपल सा मैथ यूज़ कर रहे हैं गाइज, और कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक आई होप समझ भी गए होंगे, मैं वैसे ही फालतू में लिख रहा हूँ। तो ए बराबर होगा 1 मोल ऑफ एटम के, ऑक्सीजन एटम के, ठीक है गाइज। तो उसके बाद इतना क्लियर है। उसके बाद हमें क्या किया है, 0.25 मोल के लिए क्या है, तो बस सिंपल सा हम यूनिटरी मेथड लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 मोल के लिए, कि 0.25 मोल ऑफ एटम कंटेन 0.25 इंटू 1/8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। इसको सोल्व करके देखना आपका क्या आंसर आया, वही आपका एग्जैक्ट आंसर है। मुझे कमेंट में लिख के बताना गाइज कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का भी आप यार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड होता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए गाइज, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितनी भी अपने थ्योरी की है उसके बेस पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है यार, जेई मेन 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन। हमें पूछा कि नंबर ऑफ एटम बताने हमें, फिर 560 ग्राम ऑफ आयरन में। बहुत सिंपल गाइज है, अब तो आप खट से कर ही दे रहे होगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे भी। तो देखो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56, आपको पता ही होगा इतना। तो बस सिंपल सी बात है यार, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ एटम अपने पास आ जाएंगे। और ये अपने पास 4 ऑप्शन है, पहले खुद से सोल्व करो। खुद से सोल्व करना बहुत जरूरी है गाइस, सोल्व करो। तो चलो अब स्टार्ट करता हूं मैं। तो यार पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो आयरन में देखते हैं नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 560 ग्राम कह रहा है। तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, 560 डिवाइड बाय 56 कितना हो गया, 10 मोल। मतलब अपने पास आयरन के कितने मोल है, 10 मोल। तो हम इसमें देखते हैं गाइस, अब जब नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होंगे सब में। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, क्योंकि 1 मोल बराबर इतने के, अगर 10 मोल कोई भी पार्टिकल हो तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा इससे 10 टाइम ही होंगे, चाहे जो मर्जी पार्टिकल हो। तो देखो गाइस, इसकी बात करें तो पहले इसमें नंबर ऑफ मोल देखते हैं कितने हैं। तो 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है गाइस, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 ग्राम होता है। ओके गाइज, तो 17/14 कितना आ गया, 5 मोल आ गया। गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, सिंपल सी चीज बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस चीज को रब नहीं किया कि आपको बार बार रिव्यू होता रहे। तो 70/14 5 मोल आ गया। तो हमें आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसके मतलब कितने मोल है, 5 मोल। तो हमें इसके कह रहा है कि डबल होंगे। तो हाँ गाइस सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इसके कितने मोल हमने देखे थे, इसमें 10 मोल आ रहे थे, तो इसमें इसके 5 मोल थे, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया, 10 मोल। तो ए ऑप्शन अपना सही है। लेकिन गाइस जल्दबाजी में सीधा सीधा बस पहला ऑप्शन देख के टिक लगा के ना निकल जाना उधर। काफी बच्चे गलती भी कर देते हैं, उनको अच्छा खासा आता भी होता है, तब ये प्रॉब्लम कर देते हैं कि जल्दबाजी कर देते हैं। एक बार आगे के ऑप्शन भी देखना जरूर। सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हाफ डेट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन। तो अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं गाइस। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 20 डिवाइड बाय 1। इसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा, 1 एटॉमिक मास नंबर। तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो कितने आ गए, 20 मोल आ गए गाइस। तो हाइड्रोजन के कितने मोल आ गए, 20। तो हमको क्या कहते हैं, हाफ डेट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाफ का मतलब 10 मोल। कि हाँ फिर गाइस सही कह रहे हैं, इसके मतलब कितने मोल कह रहे हैं, 10 मोल। तो इसमें भी देखो अपना गाइस 10 मोल आंसर आया, इसमें भी 10 मोल आया। तो अपने पास पूछे भी कितने थे, 10 मोल के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने पास सही हैं, कि मतलब हमें नंबर ऑफ एटम पूछा है इतने ग्राम में, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 10 मोल है और इसमें 10 मोल है। तो इन दोनों ऑप्शन में भी अपने जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, और नंबर ऑफ एटम्स जब मोल निकालेंगे पहले, तो 10 मोल आएंगे। तो 10 मोल आएंगे, तो जब मोल तीनों के सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए वाला सही हुआ। ए भी गलत है, ए भी गलत है। अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बोथ ए एंड बी। ओके गाइज, तो आई होप
यार अभी तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया हो, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में और कुछ और छोटे मोटे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इनको आप करिए, और प्रीवियस ईयर में यार मैक्सिमम अब 3-4 क्वेश्चन रह गए होंगे इस बेस पे, तो उसको आप करिए। और ये फॉर्मूले तो आगे भी आपके कंटिन्यू रहेंगे पूरी फिजिकल में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। होमवर्क करके आना गाइस।